पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को ये समझना था कि उनके जितने फ्रंट हैं, एक बलूचिस्तान की तरफ है, एक नॉर्थ की तरफ है, सबसे ज़्यादा पीसफुल यही फ्रंट था उनके लिए, और उन्होंने ही यहाँ छेड़ा है अभी सबको। तो अब उनके लिए एक और फ्रंट खुल गया है। ये इनके लिए पहली बात तो बहुत आपत्तिजनक बात है, और वो भी इन्होंने अब सोते हुए भारत को जगाया है, शक्तिशाली भारत को जगाया है। जहाँ तक रही बात समुद्र की, समुद्र में हमारी नौसेना की शक्ति पाकिस्तान की नौसेना से कई गुना ज़्यादा है। तो हमारा जो मेरे ख्याल से प्रयत्न ये होगा, दो प्रयत्न या तीन प्रयत्न ये होंगे। पहली बात तो जितना हम पाकिस्तानी नौसेना को वीकन कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं, वो पहला प्रयत्न होगा। इससे क्या होगा कि हमको पूरे अरब सागर में सी कंट्रोल मिलेगा। उसके बाद कौन आता है अरब सागर में और कौन जाता है अरब सागर से, उसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा। दूसरी बात है, हमको इकोनॉमिकली उनको चोक करना है। आर्थिक स्थिति उनकी वैसी कमज़ोर है, अगर हम किसी तरह से उनके यहाँ जो जहाज़ आते हैं उनका सारा तेल बाहर से आता है, उनका आधे से ज़्यादा ट्रेड बाहर से आता है। अगर हम एक ब्लॉकेड हम कर नहीं सकते, ब्लॉकेड तब होता है जब युद्ध का ऐलान हो जाए। इधर युद्ध का ऐलान होता नहीं है आजकल, तो हम इकोनॉमिक एक्सक्लूजन जोन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। भारतीय नौसेना के अगर 20-25 जहाज़ अरब सागर में ऑपरेट कर रहे हैं, पहली बात तो इससे ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि हम हमला करने जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर दुनिया को ये मैसेज चला जाएगा कि भाई भारतीय नौसेना वहाँ पे है। कल अगर कुछ बात बढ़ी तो ये पूरा नॉर्थ अरेबियन सी जो है वो इंडियन नेवी के कंट्रोल में रहेगा, भारतीय नौसेना के कंट्रोल में रहेगा। उससे क्या होता है कि जब फॉरेन शिपिंग जो है, बाहर के जहाज़ जो हैं, जब आपका सामान लाते हैं तो अगर उनको कोई भी खतरा लगता है तो इंश्योरेंस के रेट बहुत बढ़ जाते हैं, और वो इंश्योरेंस के रेट उस सरकार को देने पड़ते हैं जिसका सामान आ रहा है। वो इतना बढ़ जाता है कि उस देश में की आर्थिक स्थिति नहीं अलाउ करती कि ये इतने हाई इंश्योरेंस रेट पे कर सकें। दूसरा, उनका तेल रोक सकते हैं। किसी भी देश का, पाकिस्तान जैसे देश के पास 7 या 10 दिन से ज़्यादा का स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं होगा तेल का। तो मतलब अगर हम उनका तेल रोक सकते हैं तो 7, 10, 12 दिन में उनकी मेजर क्राइसिस हो जाएगी, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी देश में। उनकी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत खतरे में है। और तीसरा जो नौसेना कर सकता है, नौसेना के जहाज़ों में और पनडुब्बियों में लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स हैं। हम समुद्र की तरफ से ज़मीन पे एक फ्रंट खोल सकते हैं। अच्छा, इधर तो इन्होंने ठीक है पूरी तैयार हैं बॉर्डर पे, एयर स्पेस को भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं, एयर स्पेस अपनी प्रोटेक्ट करेंगे। पर समुद्र से अगर हम एक फ्रंट खोल दें लैंड अटैक मिसाइल के साथ, प्रिसिशन टारगेटिंग के साथ, कि हमको ये टारगेट लेना है, ये टारगेट लेना है, ये टारगेट लेना है, तो वो एक नया फ्रंट है उनके लिए।